एक बैग में कितने बॉल हैं? 6 जो हैं वो ब्लैक बॉल हैं, 6 ब्लैक बॉल 6, और वाइट बॉल जो है वो कितना है? 9। तो टोटल बॉल्स हो गए वो 15 हो गए। ठीक है, एक पर्सन से उसने कहा है कि 2 बॉल निकालना है। अब 2 बॉल में 3 कंडीशन क्रिएट होती है, केवल 2 बॉल निकालना है। कितना ड्रॉन करना है? ड्रॉन 2 बॉल्स। ठीक है, 2 बॉल निकालना है। अब 2 में 3 कंडीशन क्रिएट होती है। एक कंडीशन क्रिएट होती है कि 1 वाइट एंड 1 ब्लैक। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये क्रिएट होती है, ये कंडीशंस हैं। एक कंडीशन क्रिएट होती है कि 1 वाइट एंड 1 ब्लैक, हो सकती है कि 2 वाइट। थर्ड कंडीशन हो सकती है कि 2 ब्लैक। 3 ही कंडीशन बन सकती है। ठीक है, 3 ही कंडीशन बन सकता है कि 1 वाइट 1 ब्लैक, हो सकता है कि दोनों वाइट और दोनों ब्लैक, यही कंडीशन बन सकती है हमारे सामने। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? हम ये पहले हम लोग किसको ले रहे हैं? पहले हम लोग लिया जाए वाइट बॉल को। तो P इज इक्वल टू क्या आ रहा है? P इज इक्वल टू 9। वाइट बॉल हम लोग का 9 है। निकाला कितना? 2 बॉल निकाला, यानी कि 2 वाइट बॉल निकाला। ठीक है, और टोटल 15 बॉल्स, कॉम्बिनेशन कितना हो रहा है? 2 बॉल निकालने का कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है। ये समझ में आया कि कैसे लिख रहे हैं बच्चे? ये लिखना समझ में आया? देखिए, ये है कि हम 9 केवल हम हो सकता है कि केवल 2 वाइट बॉल निकालना है। तो टोटल वाइट बॉल की वैल्यू 9 है। तो 9 कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 9C2, और टोटल बॉल जो है उनमें से 2 बॉल निकालना है। टोटल जितने बॉल हैं उनमें से 2 बॉल निकालना है। तो 15 कॉम्बिनेशन 2। ठीक है, तो ये इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग। 9 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 9 माइनस 2। 9 माइनस 2 का मतलब हो गया 7 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ये हो गया, ये इसके इज इक्वल टू 15 फैक्टोरियल। ठीक है, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसमें से इसको घटा दिया तो क्या हो जाएगा? 13 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक, तो ये 9 फैक्टोरियल आले दिखाई दे रहा? 9 फैक्टोरियल नहीं, फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट गया, और ये है हम लोगों ने इसको लिखा था 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आ जा रहा है? 13 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 13 से 13 कट गया, ये 7 हो गया। तो ये भी यहाँ पे भी कट गया, ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 अपॉन ये हो जाएगा 105। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा बच्चे, यही हमारा आंसर होगा। ये क्लियर हुआ? यही हमारा आंसर होगा। इसको और छोटा कर दिया जाए, जब इसको हम और छोटा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 35। ये क्लियर है? ये जब तक समझ में नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉल जो है बोथ आर यानी कि दोनों की दोनों बॉल जो है हमारी वाइट जब होगी तब ये कंडीशन है। अब हम ये मान के चले कि 1 बॉल वाइट एंड 1 बॉल ब्लैक। तो हमको जब 1 बॉल, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दूसरी कंडीशन जो है, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 1 जो है हमारा कि 1 बॉल। ठीक है, देखिए एक कंडीशन अब हम लोगों को ये लगाना है कि 1 ब्लैक एंड 1 वाइट बॉल। हम लोग जब एंड करते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म होता है। 1 ब्लैक और एंड 1 वाइट। तो ये हो जाएगा हमारा ब्लैक बॉल कितने हैं हमारे? 9C1, यही होगा ना? नहीं, ब्लैक 6 है। ठीक है, 6 9C1 इंटू ऐसे लिख देंगे। क्लियर है? ये ऐसे लिखा भी होगा, देखिए
इसी तरीके से दिया होगा सेकेंड वाला, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को 6 हुआ है ना, हाँ। फिर नेक्स्ट हमारा जो होगा वो हो जाएगा 15 और कॉम्बिनेशन क्या होगा 2। ये क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे सॉल्व करते हैं एज इट इज वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करना आ गया है ना बच्चों, सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 18/35। सॉल्व करने आता है, आता है बेटा सॉल्व करने। सॉल्व करने अगर आपको आता है तो ये होगा, इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 6 1 माइनस, इस तरीके से हम लोग करते हैं 6 माइनस 1, फिर 1 फैक्टोरियल, इस तरीके से जब कीजिएगा तो ये जो आएगा उसमें गुणा भाग करने के बाद लास्ट में जो आंसर आएगा वो 18/35 आएगा। थर्ड कंडीशन हमारी दी हुई है कि दो के दोनों बॉल जो हैं वो ब्लैक हैं। हमने अभी तक व्हाइट को लगाया, ब्लैक, दोनों के दोनों बॉल जो हैं हमारे वो ब्लैक हैं। बोथ बॉल्स, दोनों बॉल, बोथ बॉल्स आर ब्लैक, ठीक है। बोथ आर ब्लैक्स कितना हो जाएगा हम लोगों का ये P। अब हम लोगों का 6 था, ठीक है। 6 बॉल्स, 6C2/15C2, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/7। क्लियर है बच्चों, ये क्लियर है। ये आपको हर हाल में आना चाहिए, और अगर नहीं क्लियर हो रहा तो एक बार फिर से समझा दें। अले एक बार फिर से समझा दें। चलिए फिर से देखिए बच्चों कि एक बैग में इन अ बैग 6 ब्लैक बॉल और 9 व्हाइट बॉल है। यानी कि टोटल बॉल्स जो हैं ये हमारा टोटल है, टोटल 15 बॉल्स, ठीक है। उसमें से एक कह रहा है कि कोई 2 बॉल निकालना है, एनी ड्रॉन 2 बॉल्स। अब ये कहीं नहीं लिखा है कि एनी 2 ब्लैक बॉल, एनी 2 व्हाइट बॉल, या 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक। अब वो कह रहा है कि कोई 2 बॉल निकालना है, तो कोई 2 बॉल में 3 कंडीशन क्रिएट होंगे। एक कंडीशन क्रिएट होगा, ये पहला कंडीशन क्रिएट होगा, ये कंडीशंस है। ये पहला कंडीशन क्रिएट होगा कि 1 व्हाइट हो सकता है, 1 ब्लैक हो सकता है बॉल, हो सकता है कि दोनों के दोनों बोथ आर व्हाइट, बोथ आर ब्लैक, दोनों के दोनों ब्लैक हैं, दोनों के दोनों व्हाइट। तो 3 कंडीशन, इसके सिवा और कोई कंडीशन नहीं बनेगी। कंडीशन कहिए चाहे कॉम्बिनेशन कहिए, ये कॉम्बिनेशन 3 ही कॉम्बिनेशन बन सकता है। या तो एक व्हाइट बॉल होगा और एक ब्लैक बॉल होगा, हो सकता है कि दोनों व्हाइट बॉल हो, और हो सकता है कि दोनों ब्लैक बॉल हो। ये कंडीशन क्रिएट होगी। तो हम फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, जो पहले कंडीशन की प्रोबेबिलिटी है, हम पहला निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ये निकालते हैं कि दोनों के दोनों बॉल जो है हमारी, ये सेकेंड वाला, सेकेंड कंडीशन निकालते हैं कि बोथ आर ठीक है, बोथ आर व्हाइट बॉल्स। तो व्हाइट बॉल की वैल्यू कितनी थी, व्हाइट बॉल कितने हैं 9 और 2 ही बॉल निकालना है, तो 9C2, क्लियर है। और अपॉन टोटल 15 बॉल्स हैं, 15C2। सो डिवीजन कर देंगे, अपने आप पता चल जाएगा कि कितने कॉम्बिनेशन इसके बन सकते हैं। तो कुल 12/35 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। देखिए, ठीक है। एक कंडीशन ये कि पहला वाला है व्हाइट 1 और ब्लैक 8, ये भी क्लियर है। 6 हमारा 6 क्या है, 6 ब्लैक बॉल है, और एक बॉल 6 का और एक बॉल हमारा व्हाइट का, तो 9 हमारे व्हाइट है, ये क्लियर हो गया। डिवाइडेड बाई ये क्लियर हो गया, तो टोटल आएगा 18/35। फिर बोथ बॉल्स आर ब्लैक, जब दोनों काले होंगे तो ये 6 बॉल्स जो है हमारा क्या है, 6 ब्लैक बॉल है। देखिए न्यूमेरिकल में 6 बॉल लिखा है ब्लैक, 6 ब्लैक बॉल, और C2 क्या है, ये 2 हमारा क्या आ रहा है, 2 ही बॉल निकालना, क्लियर है। 1/7। ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, आप तक